आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इंडिया टाउन न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साहु बालोद जिले के दौरे पर सम्मान समारोह में हुए शामिल। साहू समाज बनवाने के लिए 20 लाख की घोषणा। इथेनॉल प्लांट के खिलाफ 63 दिन से आंदोलन जारी। आंदोलनकारियों ने की राजस्व मंत्री से मुलाकात। राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को दिए जांच के निर्देश। चुरिया में धान खरीदी बंद होने के कगार में। धान खरीदी केंद्र में नहीं हो रहा उठाव। केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल के पास की गई शिकायत। राजनांदगांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। दृष्टिहीन छात्र से मोबाइल लेकर फरार हुआ युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वन मंडल में वन रक्षकों के 65 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। रिक्त पदों पर चल रही सीधी भर्ती प्रक्रिया। राजनांदगांव में पार्किंग को लेकर पार्षद और भाजपा नेता के बीच तनाव। शीतला माता वार्ड का है मामला। बेमेतरा में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित अधिकारी कर्मचारी परेड। डीएसपी ने किया जनरल परेड का निरीक्षण। कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नियुक्ति। जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर होंगे। चुनाव को पूरी पारदर्शिता से करने का उद्देश्य। अंबेडकर चौक पर शराब भट्टी खोलने का विरोध। बौद्ध समाज के सदस्यों ने जताई आपत्ति। समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ के वीरेंद्र साहू ने हेलमेट पहनकर की सगाई। हेलमेट जागरूकता का संदेश दिया। भानपुरा में सचिन के पद पर है कार्यरत। अग्निवीर अभ्यर्थियों से मिले कलेक्टर। कलेक्टर ने किया युवाओं को प्रोत्साहित। अभ्यर्थियों की मांगों पर कलेक्टर ने दिया आश्वासन। खैरागढ़ में धान खरीदी पर पक्ष विपक्ष आमने सामने। खरीदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार। पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने बीजेपी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। आठवीं बटालियन में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी। अभ्यर्थी दूर दूर से आकर दे रहे फिटनेस टेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां राजनांदगांव में स्थित 8वीं बटालियन में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी दूर दूर से आकर अपनी फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं। पुलिस भर्ती की ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमित रूप से संचालित की जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण, दौड़ और अन्य आवश्यक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए युवाओं का उत्साह साफ देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ये भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जा रही है और इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ये 8वीं बटालियन का जो प्रांगण है, परिसर है, इसमें पुलिस आरक्षक की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 16 तारीख से लगातार ही चल रही है और अगले 23 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी शुरुआत में हर एक दिन 500 1000 की संख्या में कैंडिडेट्स को निर्धारित किया गया है। अभी उसके बाद से रेगुलर 2000 प्रत्येक दिन कैंडिडेट्स निर्धारित किए गए हैं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही अभ्यर्थी आता है हमारा, बाहर एक रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर होती है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात उनको अलग अलग ग्रुप्स में रोल नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक मार्शल है जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकिंग हो रही है, दस्तावेज चेक हो रही है। जहाँ पे काउंटर पे दस्तावेज चेकिंग होने के बाद हमारा पीछे पीएसटी काउंटर है, जहाँ पे उनका हाइट, चेस्ट और फ्लैट फुट और नॉकनी की जांच। वहाँ डॉक्टर बैठे हुए फ्लैट फुट नॉकनी के लिए, और हाइट और चेस्ट के लिए भी हमारे पास जो एक थर्ड पार्टी वेंडर है, जिसको टेक्निकल जो अपने गैजेट्स के साथ आए हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जा रही है।
खबर खैरागढ़ से है, जहां जयराम तालाब पिपरिया के पास एक दुखद हादसा हो गया, जहां गडई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गए और ये हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें कि इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले युवक की पहचान खैरागढ़ निवासी समीर खान के रूप में हुई है, वहीं दूसरे युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन घटनास्थल पर उपस्थित लोगों के अनुसार पेट्रोलिंग गाड़ी की रफ्तार तेज थी, जिससे ये हादसा हुआ होगा। राज्य में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और इस मुद्दे ने राज्य की सियासत को भी गरमा दिया है। इस बार धान खरीदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार और घमासान की स्थिति बन चुकी है। पूर्व सांसद प्रतिनिधि नाथ महूबिया ने भाजपा सरकार पर किसानों के प्रति धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने किसानों से चुनाव के समय 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार केवल 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दे रही है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष घम्मन साहू ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने कार्यकाल को याद करे, जब किसानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2023 में चुनाव लड़ी, उसमें घोषणा पत्र वादा किए थे कि अब एक मुश्त 3100 के भाव क्विंटल हम धान को लेंगे। आज 2320 के हम धान को ले रहे हैं भाजपा की सरकार। और टोकन कटाने, टोकन आपके यहाँ टोकन करके ऐप जारी की है और उस टोकन में आप ऑनलाइन जैसे बैठोगे चालू करने, या तो सर्वर डाउन हो जाता है या तो ऑनलाइन हो नहीं रहा है। आदमी किसान है वैसे परेशान है। या तो शासन चाहिए ऑफलाइन की अलग व्यवस्था करें, तो छोटे किसान जो बड़े जो भी किसान है अपने धान को अलग बेच सके वो लोग जाके मंडी में। और धान तैयार बन के धान लुआ के तैयार होकर रखा है, घर में बिक नहीं पा रहा है, ऐसे ही खराब हो रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती करती नहीं ना भारत, क्योंकि भाजपा जो है व्यापारियों की पार्टी है ना। अभी रबी फसल का धान लुआ गया, हम आप धान चना गेहूँ बने हम लोग को, उसके लिए खाद नहीं है सोसाइटियों में। बेचारे किसान हम लोग व्यापारियों के पास ज़्यादा भाव लिख ले रहे धान खादों को। तो ये सब है भाजपा की चाल है ये। हमारे खैरागढ़ क्षेत्र गंडे जिला में 14 तारीख से धान खरीदी जो शुरू हो है और लगातार बढ़िया सुचारू ढंग से धान खरीदी, किसानों के धान खरीदी हमारे सोसाइटी के अंदर में होते हैं। और बारदाना की समस्या अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन भविष्य में यदि कुछ समस्या है वो कल भी हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार जी है एक घोषणा करे हैं कि जब तक यदि कोई बारदाना नहीं आते तो किसान मन अपन खुद के बारदाना लेंगे, 25 रुपया बोला प्रति बारदाना की राशि मिल जाइए। वहीं बेमेतरा जिले में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनकी कौशल को निखारने के लिए लक्ष्य एकेडमी द्वारा पिछले 7 वर्षों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर अग्निवीर भर्ती, पुलिस भर्ती और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया है। कलेक्टर ने शारीरिक दक्षता परीक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से मुलाकात की और उनके द्वारा की जा रही मेहनत की सराहना करते हुए आगामी अग्निवीर और पुलिस भर्ती की तैयारी को लेकर युवाओं को जरूरी मार्गदर्शन दिए और उन्हें अपनी शारीरिक क्षमता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। कलेक्टर ने यह भी आश्वासन दिया कि जिन युवाओं ने प्रशिक्षण के दौरान पानी और लाइट की व्यवस्था की मांग की थी, उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। पीजी ग्राउंड में नवयुवक और नवयुवतियां अग्निवीर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते हैं और आज मुझे पता लगा था तो मैं आज सबसे मिलने आया था और बड़े ही उत्साहित नवयुवक और नवयुवतियां हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मैंने आज उनको कुछ टिप्स भी दिए हैं कि किस तरह से जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अधिकतम बच्चे जो हैं वो सफल होंगे अपने जीवन में, अपने माताजी पिताजी, अपने परिवार और अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। अभी आगामी अग्निवीर की पुलिस भर्ती प्रक्रिया का चल रहा है। बच्चे सुबह से लेकर रात दिन तक की मेहनत करते हैं, तो शाम के समय बच्चे लोग 7 बजे 8 बजे रात तक की मेहनत करते हैं, तो यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इसीलिए कलेक्टर साहब को हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर यहाँ लाइट की व्यवस्था किया जाए
और पानी पीने की व्यवस्था किए जाए और चारों तरफ ट्रैक में धूल है उसके साथ टैंकर से पानी का छिड़काव किया जाए। इस कलेक्टर से यही रिक्वेस्ट किए हैं, कलेक्टर साहब स्वीकार किए हमारे रिक्वेस्ट को। धर्मनगरी डोंगरगढ़ क्षेत्र के जारवाही निवासी वीरेंद्र साहू, जो कि भानपुरा में सचिव के पद पर कार्यरत है, उन्होंने अपनी सगाई में एक अनोखी पहल की है। उन्होंने अपने खास दिन को यादगार बनाने के साथ साथ हेलमेट के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया है। वीरेंद्र साहू ने अपनी सगाई के दौरान हेलमेट पहने हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें हेलमेट पहनने की महत्वता समझाई है। उन्होंने इस खास मौके पर बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है और ये हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति है। वीरेंद्र साहू का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की एक बड़ी वजह सिर की चोटें होती है, जिससे बचने के लिए हेलमेट पहनना अत्यंत आवश्यक है। 2022 में मेरे पिताजी श्री पंचराम साहू जी, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। उनका निधन का रीज़न ये है कि उनके सर में हेलमेट नहीं था और उनके सर में काफ़ी गहरा चोट आ गया था करके उनका निधन हो गया। तो उस टाइम से हम लोगों ने मेरे परिवार वालों लोग के साथ मिल के, मेरे बड़े भाई, मेरे मरने वाले भाई और मैं, पूरे परिवार मिल के एक मुहिम चला रहे हैं। लोगों को उससे निवेदन कर रहे हैं, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हेलमेट पहनने से क्या लाभ है और क्या नहीं। इसके बारे में हम लोगों को इस संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम में इस चीज़ को शामिल किए थे। सगाई में ये हेलमेट पहनाने का रीज़न ये था कि वहाँ आए हुए समाज, मेहमान और गांव वाले लोग इस चीज़ को देखें, सुने, जाने। अगर 100% में 10% भी इस चीज़ को अपनाते हैं तो मेरे और मेरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं, स्कूटी चलाएं। कहीं आ जा रहे हैं, सफ़र छोटा हो या बड़ा, हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें। जो हेलमेट संगवारी करके हम लोग का नाम है, जो वितरण कर रहे हैं, हेलमेट संगवारी के नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के स्टेडियम चौक स्थित अंबेडकर चौक पर प्रस्तावित शराब भट्टी के खोलने पर बौद्ध समाज के सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए इस फैसले का विरोध कर रहा है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर यहां शराब भट्टी खोली गई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। समाज के लोगों ने ये कहा कि अंबेडकर चौक एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है और यहाँ शराब भट्टी का खोला जाना समाज के मान सम्मान के खिलाफ है। उनका मानना है कि ये कदम बौद्ध समाज के लिए अपमानजनक होगा और स्थान के धार्मिक महत्व की निंदा करेगा। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बौद्ध समाज ने आग्रह किया है कि प्रशासन इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करे और दुकान को किसी अन्य स्थान पर खोला जाए। आज हमें पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक में शराब दुकान खुलने का प्रस्ताव रखा गया है राज्य शासन के द्वारा। तो यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो जो चौक है वहाँ पे शांति का वातावरण है अभी वर्तमान में, और सारे समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग इस ओर हम निंदा की ओर देखते हैं इसको, क्योंकि शराब अगर दुकान वहाँ खुलती है तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश पैदा होगा और शराब पीने वाले लोग अभद्र टिप्पणियाँ वहाँ करेंगे, जिससे बौद्ध समाज आहत होगा। आगामी अगर वहाँ शराब दुकान खुलती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। बौद्ध समाज राजनांदगांव के हमारे सभी वरिष्ठ और युवा साथी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हुए थे। समाज को ये ज्ञात हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर चौक के समीप शासन के द्वारा शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव है। जब ये जानकारी बौद्ध समाज को प्राप्त हुई तो इससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है
क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो चौक आज सबके जन भावनाओं का प्रतीक है, यदि वहाँ शराब दुकान पास में खोल दी जाती है तो इससे इस क्षेत्र का सामाजिक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण आज बना है वह बिगड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 को सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की है। इस आदेश के अनुसार जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कलेक्टर रणवीर शर्मा को नियुक्त किया गया, जबकि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी टेकचंद अग्रवाल और एसडीएम बेमेतरा दिव्या पोटाई को जिम्मेदारी दी गई है। ये नियुक्ति पंचायत चुनाव को पूरी तरह से पारदर्शिता और उचित तरीके से आयोजित कराने के उद्देश्य से की गई है। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा पुलिस परेड ग्राउंड में एसपी के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनरल परेड निरीक्षण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी कमल नारायण शर्मा ने पुलिस जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए भी प्रेरित किया है। परेड निरीक्षण में डीएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें अपने रोज के दिनचर्या के कार्यों में खेल, योगा, व्यायाम और अन्य गतिविधियों को शामिल करने की सलाह दी है, ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। वहीं राजनांदगांव में शीतला माता वार्ड के निवासी पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं और अब इस मामले को लेकर वार्ड के पार्षद कुलबीर छाबड़ा और भाजपा नेता प्रखर श्रीवास्तव के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। पार्षद कुलबीर छाबड़ा ने वार्ड के पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत शीतला माता वार्ड में स्थित एक खाली जमीन पर पार्किंग स्थल बनाने की योजना थी, ताकि लोग अपनी गाड़ियों को सही जगह पर खड़ा कर सकें और यातायात में परेशानी का सामना न करना पड़ सके। लेकिन भाजपा नेता प्रखर श्रीवास्तव ने इस योजना का विरोध करते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया है। उनका कहना है कि इस परियोजना से अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और उन्होंने इसे फिलहाल स्थगित करने का मांग की है। बहुत पहले गहरा गड्ढा था और पूरा इसको पटवा कर नगर निगम से यहाँ पार्किंग के लिए टेंडर लगवाया और 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। जब भी यहाँ पर टेंडर के लिए ठेकेदार आता है तो उनको दबाव डाल के भगा दिया जाता है। यहाँ पे भाजपा के दक्षिण मंडल अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव, जो कि पहले यहाँ पर आगे जमीन को कब्जा कर लिए, उसके बाद दरवाजा लगा दिए अभी वर्तमान में। अब वो यहाँ पर उसके बाद में फिर यहाँ से पूरा पौधे लगा के इस जगह को पूरा कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जी विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है कि भाजपा के लोगों को कि आम जनता को यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उस जगह पे सरकारी जगह पे और टेंडर हो चुका है और उसके बाद काम चालू होने वाला है, उस जगह पे भाजपा के लोग कब्जा डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हीं के हिसाब से तो कर रहे हैं। और भाजपा के लोग इस प्रकार से कब्जा करके जगह को, कल के दिन वो इस जगह को लोगों से सौदा करके बेच भी सकते हैं। अपना फिर बोल देंगे कि पीछे से भी हमारा रास्ता निकल गया, इधर से भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार सरकारी जगह को बेचने का षड्यंत्र जिस प्रकार से किया जाता है और जनता को सुविधा देने का हम प्रयास कर रहे हैं, रोका जाता है, ये निंदनीय बना के सीधा मैं आरोप लगाऊंगा, बेवकूफ बना के ये पब्लिक के बीच में जाते हैं, 4 साल 5 साल गायब रहते हैं और 5 साल चुनाव जैसे ही आता है, 1 महीना बचता है, इनको अपनी चुनावी घोषणा याद आती है और अपना निर्माण कार्य याद आता है। और ये झूठा आरोप लगाना ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की फितरत में नहीं है, ये कांग्रेसियों के फितरत में है। झूठा आरोप लगाना, मनगढ़ंत कहानी बनाना। ये वार्ड के लोगों के पार्किंग के लिए बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गाड़ियां खड़ी है और कितने महीनों से खड़ी है। कोई वार्ड का आदमी आके बोल दे कि हमने कभी उसको गाड़ी पार्किंग के लिए मना किया है, और निगम के ठेकेदार जो बोल रहे हैं वो हमको जानकारी नहीं कि कौन सा ठेकेदार इसका ठेका लिया है, कभी हमारा उससे आमना सामना हुआ है। मनगढ़ंत कहानी उनके द्वारा बनाया जाता है। कांग्रेस में उनका कोई वजूद बच नहीं गया है। भाजपा के नेताओं का सहारा लेके
दुष्प्रचार करके वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। आगे महापौर की दावेदारी है, फिर से सुर्खियों में आने के लिए बड़े नेताओं का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और रही बात इस पार्किंग की, तो हम लोगों ने यहाँ पे शिकायत की है कमिश्नर के नाम से, एसडीएम के नाम से और नजूल के नाम से, और कोई मैंने अकेले नहीं किया है, कई लोगों ने शिकायत की है जिनका यहाँ पे मार्ग अवरोध हो रहा है। तो इनका आरोप है और इनको जनता भी जानती है, वार्ड के लोग भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, तैयार रहें, जनता इनको जवाब देगी, बहुत अच्छे से जवाब देगी। अगली खबर कवर्धा से है, जहां वन विभाग कवर्धा के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षकों के कुल 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में कवर्धा वन मंडल के अंतर्गत 65 वन रक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वन मंडल अधिकारी के अनुसार कवर्धा वन मंडल में कुल 29,892 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2500 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया पीजी कॉलेज ग्राउंड कवर्धा में चल रही है। पहले दिन कुल 564 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है। यहाँ का इवेंट बहुत अच्छा हुआ और यहाँ का इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था और गोला फेंक भी अच्छा हुआ और मतलब रनिंग वगैरह भी अच्छा हुआ और 200 मीटर का 800 मीटर का सब अच्छा था। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ का सभी चीज़ अच्छा लगा। यहाँ अच्छा इवेंट हुआ, अच्छा लगा करके और बहुत अच्छा ग्राउंड है। आप सभी अपना हौसला बनाए रखें और अच्छे से अपना फिजिकल दिलाएं, डिमोटिवेट ना हो, अपना हौसला बुलंद रखें और अच्छे से फिजिकल दिलाएं। राजनांदगांव से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ दिग्विजय कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र रोशन, जो दृष्टिहीन है, एक गंभीर घटना का शिकार हो गया है। घटना के अनुसार रोशन कॉलेज से पढ़ाई करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक स्कूटी पर सवार युवक ने उससे मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। रोशन ने बताया कि युवक ने पहले उससे फोन मांगने के बहाने बात की और जैसे ही उसने फोन उसे देने की कोशिश की, वो युवक उससे फोन छीनकर स्कूटी पर बैठकर फरार हो गई। रोशन का कहना है कि अगले महीने उसके कॉलेज के पेपर होने वाले हैं और अब उसे अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के लिए इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। सर हम दोनों आ रहे थे, जो हैरिस है मेरे दोस्त, कॉलेज हम कॉलेज छुट्टी होने के बाद में पूर्ण रूप से छुट्टी नहीं हुआ था सर, तो 2 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो हम सुबह से गए थे तो लंच करेंगे करके वापस आ रहे थे 11:30 बजे। और सर हम लोग आराम से आ रहे थे यहीं पास, तो स्कूटी में पहले से ही खड़ा था वो। अब बोले कि भाई 2 मिनट रोके, हमको 2 मिनट रुको करके। तो हमको बोले कि अपना फोन दो करके। हमने सोचे भी कैसे फोन दे करके, लेकिन बोला कि दिग्विजय कॉलेज में मेरा भी भाई पढ़ता है, तो थोड़ा से यार उसी को काम है, तो उसका फोन लग नहीं रहा है। बोले कि सर मेरे फोन में स्विच ऑफ हो गया है। बोले तो ठीक है, भाई को अगर काम है तो दे देते हैं करके दे सर। मैं कहीं और जगह बात कर रहा था तो उसको भी रखने के लिए बोला और दे दिया। सर वो मोबाइल को छीन लिया और छीनने के बाद में सीधा स्कूटी को घुमाए इधर ही आया था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज एक दिवसीय दौरे पर बालोद जिले के डौंडी नगर पहुंचे, जहां तहसील साहू संघ डौंडी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। इस मौके पर साहू समाज और भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष टहल साहू सहित जिले के सामाजिक और राजनीतिक पदाधिकारी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री साहू ने डौंडी नगर पंचायत में लगभग 2 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और साहू समाज के भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। हम लोगों ने तहसील साहू संघ डौंडी के नेतृत्व में एक विचार बनाया था कि छत्तीसगढ़ के दुलरवा और हमारे समाज के गौरव सम्माननीय अरुण साव जी जिन छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्यों न समाज के द्वारा उसका अभिनंदन किया जाए। और अभिनंदन के साथ साथ हम लोगों ने याचना किए थे सरकार से और हमारे नेताजी से, उसने हमारे भवन के लिए 20 लाख रुपए देने का घोषणा किए हैं और हम अरुण साहू जी को समाज के तरफ से धन्यवाद देते हैं। तहसील साहू संघ
द्वारा आज ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान हुआ, बच्चों का सम्मान हुआ। जिले भर से साहू समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साहू समाज अपनी ईमानदारी और मेहनत से आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और ऐसे डौंडी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में ये सम्मेलन पहली बार हुआ है, तो